नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी टक्स डालना। जैसे कुछ लोगों को टक्स डालना नहीं आता है, उनके टक्स हैं जो बगली के साइड जाते हैं और यहाँ पे झोल आ जाती है। तो आज मैं आपको वो ही बताऊंगी कि किस तरीके से हमें टक्स डालने हैं और यहाँ पे झोल ना आए। तो देखिए, टक्स डालना जैसे सीने के ऊपर हमें टक्स डालने हैं। देखिए, जैसे ये हमारी जो चेस्ट का ब्लाउज है, तो इसको हम 40 का भी बोल सकते हैं, 36 चेस्ट का भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो पल्लर है वो 11 इंच है। तो हमें प्लेटें कैसे डालनी है कि वो झोल ना आए। तो देखिए, जैसे कुछ लोगों की चेस्ट हैवी होती है और सीना कम होता है, जैसे 36 चेस्ट है और उनका जो सीना है वो छोटा है और चेस्ट है 36। यहाँ पे जो सीना आएगा वो छोटा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे चौड़ाई कम लेनी है और पतली पतली प्लेटें डालनी है। अगर हैवी चेस्ट है, मतलब 40 चेस्ट है और उसका सीना भी भारी है, जो बॉडी है वो मतलब भारी सीना है, तो यहाँ पे हमें गहरी गहरी प्लेटें डालनी है। यहाँ पे जैसे आधा इंच की चौड़ाई लेके हमें एकदम अच्छा पफ बनाना है, जिससे वो सीना उसमें अच्छे से फिट आ जाए। अगर सीना कम है तो यहाँ पे हम पतली पतली प्लेटें डालेंगे। जो चारों प्लेटें डालेंगे वो कम कम डालेंगे, जिससे उसका सीने में ये प्लेटें चिपक जाएं। अगर हम प्लेटें हैवी डाल देंगे, गहरी गहरी, यहाँ पे पफ बना देंगे और उसका सीना है थोड़ा, चेस्ट के हिसाब से हमें प्लेटें नहीं डालनी है। हमें जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं तो उसका नाप लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमें प्लेटें डालनी है। जैसे हैवी चेस्ट है तो यहाँ पे ज्यादा पफ चाहिए, तो सीना कम है तो यहाँ पे हम कम प्लेट डालेंगे। जैसे आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। जैसे उसका सीना कम है तो हमें ज्यादा पफ नहीं बनाना है। यहाँ पे चारों प्लेट हम कम कम डालेंगे। जैसे हम यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई लेते हैं तो उसको कम लेंगे, आधा इंच की चौड़ाई लेंगे यहाँ से। अगर हैवी सीना है, उसका भारी सीना है, तो यहाँ पे 1 इंच का पफ के लिए हमें यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई चाहिए। अगर उसका सीना कम है तो हम यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई लेंगे, क्योंकि सीने के हिसाब से हमें यहाँ पे प्लेटें डालनी है। और जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे झोल आती है, तो वो इसी कारण से झोल आती है कि यहाँ पे आप प्लेटें गहरी डाल देते हैं। और प्लेटें डालने का भी एक तरीका होता है कि हम जब प्लेटें डालते हैं तो मैं हमेशा आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई ली है, तो इसको हमें ऐसे नहीं उतारना है, ऐसे करके ऐसे नहीं उतारना है, तो यहाँ पे एक झोल सी आ जाएगी। वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। हमें क्या करना है, जब हम प्लेटें डालते हैं तो यहाँ पे देखिए कम करते हुए उतारेंगे। यहाँ पे ले लिया हमने आधा इंच की चौड़ाई और इसको कम करते हुए इस तरीके से इसको उतारना है, कम करते हुए एकदम कम। तो अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से प्लेटें डालते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, हैवी चेस्ट है, पफ ज़्यादा चाहिए, तो हम इसमें गहरी गहरी प्लेटें डालेंगे। अगर उसका सीना कम है, जो यहाँ पे सीना चाहिए वो कम है, तो हम प्लेटें पतली ही डालेंगे, जिससे वो अच्छे से चिपक जाएं प्लेटें। अगर यहाँ पे सीना कम है और पफ गहरा बना दिया हमने, तो यहाँ पे फूला फूला सा रहेगा। तो देखिए, अभी जैसे मैं 36 चेस्ट का एक ब्लाउज बना रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लूँगी फिटिंग का। पहले तो देखिए, अस्तर और कपड़े पे मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है और छोटा बड़ा जो भी है वो आप बराबर कर लें। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब हम यहाँ से नाप लेंगे, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब 9 इंच के बराबर यहाँ पे हम एक प्लेट डाल लेंगे इस तरीके से। अब हमें नीचे की प्लेट डालनी है, तो नीचे की प्लेट हमारी बराबर बीच में आनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारी 9 इंच है फिटिंग, 18 यानी 36 इंच की चेस्ट है, तो 36 का आधा 18, 18 का आधा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। ये हमारा फिटिंग का है। अब हमें 9 इंच का आधा करना है, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच करेंगे। 4.5 इंच बराबर करना है, कम ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा बीच का हो गया। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से लेना है, इस तरीके से लेना है। बीच में हमारा 4.5 इंच है, यहाँ से 9 इंच का आधा कर लिया और दोनों साइड से हमें ये कपड़े को लेना है, जिससे हमारी ये प्लेट बीच में रहे। अब जो बगली की प्लेट है उसको हम यहाँ पे 2 इंच ऊपर रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसके बाद आरूमल की प्लेट है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे निशान हमारा यहाँ पे आएगा। इसको आप अपने निशान के हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे तो ये टेढ़ा आएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो ये टेढ़ा है, नीचे की साइड जा रहा है, यहाँ पे लगाना है। तो इंची टेप से अगर हम नापेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे कैंची के कट। और ये वीडियो बहुत समझने की है, तो आप ध्यान से समझें। तो देखिए ये हमारे जो निशान है, तो इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे और इस तरीके से दूसरी साइड भी निशान बन जाएंगे। तो अब हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कम चौड़ाई लूँगी, क्योंकि इसका जो ब्लाउज बना रही हूँ उसका सीना कम है, तो यहाँ पे हमें कम पफ चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ज़्यादा पफ चाहिए तो हम यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई ले लेंगे, अगर कम पफ चाहिए तो आधा इंच से कम, आधा इंच से कम लेते हुए इसको कम करते हुए उतारेंगे। देखिए बिल्कुल कैसे मैंने शेप में उतारी है। इससे क्या, देखो दूसरी साइड बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने प्लेट डाली है। इस तरीके से उतारना चाहिए हमें, कम करते हुए उतारेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लेंगे। तो अगर आप इसको एकदम झटके से उतारेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे एक चौंच सी बन जाएगी पीछे की साइड, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो मैं उसको भी बता दूँ किस तरीके से आप इसको झटके से उतारेंगे। देखिए ऐसे, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से झोल आ जाएगी। ये देखिए उठी उठी सी हो रही है ना, इस तरीके से नहीं आनी चाहिए। इसको हम कम करते हुए उतारेंगे। अब देखिए इसको हमें कम करते हुए ऐसे करके उतारना है, एकदम शेप में, इस तरीके से शेप में उतारेंगे। ये देखिए अब बिल्कुल झोल नहीं है इस तरीके से। और जैसे मैंने आपको बताया पफ के हिसाब से हमें प्लेटें डालनी है। तो यहाँ पे ज़्यादा सीना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1 इंच से कम। अब यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई लेंगे। अब इसको भी आधा इंच की चौड़ाई। आरोमल वाली जो प्लेट है उसकी लंबाई हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसकी लंबाई 2.5 या 3 इंच, ज़्यादा लंबाई नहीं रखनी है इसकी, 2.5 इंच रखेंगे। आरोमल वाली जो प्लेट है उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं लेनी है। अब देखिए इस तरीके से हमारी ये चारों प्लेटें डल गई। और प्लेटों में दूरी भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 इंच की दूरी है, यहाँ पे भी 2 इंच की दूरी है, और यहाँ पे भी 2 इंच की दूरी है। 2-2 इंच की दूरी होनी चाहिए। अब इसमें लगा लेंगे हम तीरा। तो देखिए तीरे को मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है इस तरीके से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे क्या लगाने में आसानी रहती है इस तरीके से। तो दोनों को हम इस तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी चौड़ाई है, तीरे की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, और यहाँ पे बगली की साइड 3 इंच है, यहाँ पे 3 इंच है। अब देखिए लगाते समय हमें प्लेट नहीं दबानी है। अगर हम इसको दबा देंगे इस तरीके से तो यहाँ पे झोल आ जाएगी। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे झोल आ जाती है, तो यही कारण है झोल आने का। तो इसमें झोल नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट को पूरा अंदर ही रखेंगे, इसको आधा इंच ही दबाएंगे, यहाँ पे आधा इंच। इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आधा इंच ही दबाया हमने प्लेट, और बाकी अंदर की साइड रखी, क्योंकि यहाँ पे ढिलाई रखनी चाहिए। अब एक पट्टी लगाएंगे हम, इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेटें डाल लेंगे, और इसी तरीके से तीरा तीरा लगाना है। अब इसमें जो सीधा हाथ है उसमें अंदर वाली पट्टी लगाएंगे, उसमें हम लगाएंगे हुक। अब देखिए इसके अस्तर की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच, इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से करना है, और इसको अंदर की साइड। तो पहले हम यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगा लेंगे, जिससे अस्तर वाला जो कपड़ा है वो अंदर की साइड अच्छे से चला जाए। अब देखिए अस्तर का जो कपड़ा है वो अंदर अच्छे से चला गया, और यहाँ पे कर लेंगे तुरपाई।
इस तरीके से। और इसी तरीके से अब दूसरा पल्ला तैयार करेंगे तो उसमें लगाएंगे बाहर वाली पट्टी, जो काज वाली पट्टी होती है वो। तो इसी तरीके से प्लेटें डालनी है और तीरा लगाना है और यहाँ पे काज वाली पट्टी बनानी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।